लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा शासन दिया, इसके लिए वो तर्क ढूंढते रहे। सबसे विचित्र तर्क था कि जब पूछा गया कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सफल नहीं हो पाई रोकने में, या कौन सा ऐसा कदम है जब आपको लेना चाहिए था या असर्ट करना चाहिए था, तो सच में उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था। कोल ब्लॉक आवंटन के समय या 2G के आवंटन के समय जब बार बार उनको लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो रोक सकते थे। उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक नए तर्क का निर्माण किया। ही मैन्युफैक्चर्ड अ न्यू लॉजिक। और ये नया तर्क था कि भ्रष्टाचार यूपीए 1 में हुआ और उसके बाद मैं 2009 का चुनाव जीत गया। इलेक्टोरल सैंक्शन टू अ corrupt government wipes out the allegation of corruption. यह पहली बार है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने यह तर्क दिया हो कि चुनाव का परिणाम जीतने से भ्रष्टाचार के आरोप अपने आप में रद्द हो जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का यही तर्क वो क्रिमिनल्स भी प्रयोग कर सकते हैं जो कई बार चुनाव जीत जाते हैं। जब अपराधी लोग चुनाव जीतते हैं तो समाज में रोष होता है कि अपराधीकरण हो रहा है राजनीति का, अपराधी संसद में या विधानसभा में क्यों आ रहे हैं। इस तर्क की कोई अनुमति नहीं होती कि चुनाव जीत गया हूं इसलिए अब मैं अपराधी नहीं हूं। But the Prime Minister coming out with an argument that because his party won the 2009 election, therefore corruption of UPA 1 has either ceased to be corruption or no longer is accepted by the people as corruption. मुझे खेद है कि इन विषयों के बारे में और कई अन्य विषयों के बारे में जब बार बार पूछा गया तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अधिक प्रयोग किया गया वाक्य क्या था? The most frequently used sentence was that this is for historians to write. और उससे ज्यादा प्रयोग किया गया वाक्य था टाइम विल टेल। अब लोकतंत्र में टाइम विल टेल क्या तर्क है? अब आप उनका दोनों तर्क देखिए। 2009 के चुनाव परिणाम ने उनको करप्शन के आरोप से मुक्त कर दिया और अभी जो चुनाव परिणाम उनके खिलाफ गए, क्या वो उनकी सरकार की विफलता पे मोहर नहीं लगाते हैं?
If we go by his logic, the complete rout of the Congress party in December 2013 puts a complete stamp of failure on the performance of his government. पर उस विफलता को वो स्वीकार नहीं करते. He has a different yardstick for measuring the verdict of 2009 and a different yardstick for measuring the verdict of 2013.